बाद आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे बाराबंकी की, जहां सच्चाई दिखाने पर पत्रकारों को जान से मारने की धमकी दी गई। आगे बात होगी कन्नौज की, जहां चौकी इंचार्ज ने पत्रकार से की अभद्रता, मोबाइल छीनकर की मारपीट। पत्रकारों को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है। वहीं आज पत्रकारिता को कुछ दबंगों द्वारा कुचलने का काम किया जा रहा है। इसी तरीके का मामला बाराबंकी के तहसील व ब्लॉक सिरौली गौसपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत करोरा का है, जहां मनरेगा के तहत तालाब खुदाई में लगे मजदूरों को लेकर ऑनलाइन हाजिरी ज्यादा दिखाई गई और मौके पर कम लोग देखने को मिले। इसी बात को लेकर पत्रकारों ने खबर प्रकाशित की। खबर प्रकाशित होते ही करोरा प्रधान प्रतिनिधि आग बबूला हो गया और फर्जी तरीके से एक ऑडियो बनाकर पत्रकारों के खिलाफ वायरल कर दिया। इतना ही नहीं, प्रधान संघ को लेकर बदोसराय थाने में पत्रकारों के खिलाफ तहरीर लेकर भी पहुंच गया, जहां कुछ ना कर पाने पर प्रधान प्रतिनिधि का गुस्सा शांत नहीं हुआ। अपनी खींच निकालने के लिए अपने गुंडों को लेकर पत्रकारों को रास्ते में रोककर फिल्मी अंदाज में तमंचा लहराते हुए पत्रकार और पत्रकार के पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगा। उसके बाद पत्रकारों ने भी पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की अपील की और साथ ही पत्रकारों ने मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, जिलाधिकारी को डाक पोस्ट से मनरेगा व अमृत सरोवर को लेकर 11 बिंदुओं पर जांच कराने हेतु मांग की है। जब आप उधर रहो चौराहे पर, तो हम शहरी में हैं, पिलर ढाल के तो उधर से अब आए हम। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गब्बर। इसी गाँव में रहते हैं? वैसे नरेगा को लेकर के आप क्या कहते हैं? जो प्रधान के द्वारा जो कार्य कराए जा रहे हैं उसमें नरेगा में हाजिरी ज़्यादा और उपस्थिति कम होती है, ऐसा सुनते हैं चले आ रहे हैं। आपका क्या कहना है? कुछ कहना है इस पर? तो हमारे खिलाफ प्रधान खिलाफ है आपसे? क्यों? अरे कॉलोनी के बारे में हमारे सही करें लड़ाई। हाँ, नहीं आप सच बताइए, मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, सच बता नहीं, सच ईमानदारी की बात, जो सच्चाई वो चीज़ बताइए आप। इसमें क्या चल रहा है? ऐसा कुछ है कि लेबरों की जो संख्या है मौके पर कम रहती है। हमारा नाम गया प्रसाद। कहाँ के निवासी हैं आप? करोरा। करोरा। आप ये इधर पीछे आपने देख रहे हैं कि तालाब है, इसके बाद कोई घटहा नाम का तालाब है, तो उससे क्या कोई प्रधान के द्वारा कार्य कराया जा रहा है? नहीं, यहाँ कोई नहीं, नहरैया पे काम कराया गया है बस। आज तो नहीं कराया गया ना? नहीं, आज नहीं कराया गया। घटहा नहीं, गढ़हा कह सकते हैं, इसके पीछे काम चल रहा है, गांव के पीछे। हाँ, गढ़हा उसको बोलते हैं, घटहा नहीं बोलते। अच्छा, वहाँ काम चल रहा है। वहाँ चल रहा है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, कुछ मजदूरों को लेकर के बात कर रहे थे कि प्रधान के द्वारा जो मजदूर लगाए जाते हैं, मैंने भी देखा है। एक दिन मैं आया था यहाँ पर, तो लोगों की संख्या कम थी, लेकिन जो मास्टर रोड पर चढ़ाया गया उसमें संख्या ज़्यादा दिखाई गई। ऐसे में आप भी कुछ कह रहे थे इसी बात को? हाँ, फोटो में मतलब फावड़ा दिखा के फोटो खिंचवा लेते थे, उसके बाद काम कोई नहीं। शाम को हाँ, हम करीब 15 दिन ऐसे काम किए सब लोग। 15 दिन तक काम ऐसे? मतलब मास्टर रोड पर लोग ज़्यादा चढ़ाए गए और मौके पर नहीं थे। ऑनलाइन जो हाजिरी है मास्टर रोड पर ज़्यादा संख्या चढ़ाई जाती है, मौके पर मजदूरों की संख्या कम होती है काम पर। और वह दिखाए चल दिए। इस समय काम का वक्त है, वैसे भी लोग नहीं मिलते। हमें PWD में काम करने जाते हैं दिल्ली का, वहाँ चल रहा है मंजी के भवानीपुर ददरौली। प्रधान जी का क्या नाम है? रिंका देवी। रिंका देवी। तो उनके पति जी का क्या नाम है? रमजीलाल। यही प्रधानी करते हैं? हाँ। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। कन्नौज में चौकी इंचार्ज मनोज चौधरी पर एक पत्रकार के साथ अभद्रता करने और उसका मोबाइल छीनने और मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा है। घटना के बाद पत्रकार समुदाय में आक्रोश व्याप्त है। इस मामले को लेकर पूर्व IPS अधिकारी और आजाद अधिकार सेना पार्टी के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने संज्ञान में लिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के DGP को पत्र लिखकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कन्नौज के थाना कोतवाली क्षेत्र के मकरंदपुर चौकी इंचार्ज श्री मनोज चौधरी द्वारा पत्रकार श्री ऋषि गिहार के साथ मारपीट और अभद्रता किए जाने तथा कैमरा छीने जाने आदि से संबंधित तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पे मैंने आज UP के DGP को शिकायती पत्र भेजते हुए अविलंब एडिशनल SP से मामले की जांच कराकर मामले के सही पाए जाने पर चौकी इंचार्ज को निलंबित करते हुए समस्त दोषी कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज कराए जाने की मांग। कन्नौज से सीनियर संवाददाता महेश की रिपोर्ट। कानपुर देहात के रनिया नगर पंचायत रनिया में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। हाईवे चौड़ीकरण परियोजना के तहत बिना उचित मुआवजा दिए पुराने मकानों को तोड़े जाने की आशंका से नाराज सैकड़ों मकान मालिकों
दुकानदारों और व्यापारियों ने शांतिपूर्ण पैदल मार्च निकाला। हाईवे किनारे बसे दर्शकों, पुराने मकानों के स्वामियों ने हाथों में तख्तियां लेकर हमारी मांगे पूरी करो और बिना मुआवजा तोड़फोड़ नहीं चलेगी जैसे नारों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। जुलूस में शामिल लोगों ने प्रशासन और NHAI के खिलाफ भी नारेबाजी की। इस मौके पर स्थानीय व्यापारी सोनू मिश्रा ने कहा कि हमारे मकान और दुकानें कई वर्षों से यहीं स्थित हैं। अब अगर सरकार इन्हें तोड़ना चाहती है तो पहले वाजिब मुआवजा दे। बिना मुआवजा दिए यदि निर्माण हटाया गया तो ये गरीबों के पेट पर लात मारने जैसा होगा। जुलूस में शामिल लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की कि प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा दिलाया जाए और जब तक मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ न की जाए। प्रदर्शन के बाद लोगों ने प्रशासन से वार्ता की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अब जानते हैं इस विषय में व्यापारी सोनू मिश्रा और मकान मालिक अभिषेक शर्मा का क्या कुछ कहना था। अभिषेक शर्मा नाम है। किस समस्या को लेकर आप लोगों ने आज जुलूस निकाला? समस्या है कि वो NHAI विभाग के द्वारा हाईवे किनारे हम लोगों के जो मकान बने हुए हैं इसको अवैध रूप से घोषित करने के बाद इसको गिराने की नोटिस जारी कर रहे हैं कि आप लोग अपना सामान हटाइए और ये आप लोग अवैध बसे हुए हैं और ये NHAI की जगह है। इस वजह से हम लोगों ने आज शांतिपूर्ण मार्च निकाला है और मैं सिर्फ यही गुजारिश करूंगा शासन से, प्रशासन से कि एक और जहाँ पर प्रधानमंत्री जी आवास देने की बात कर रहे हैं वहीं पर इन्हीं के प्रशासन के लोग आवास छीनने की बात कर रहे हैं, जबकि जो भी बहुत से लोगों की जीविका और आजीविका इस रोड पर बसे दुकानदारों से और मकान मालिकों से। अगर NHAI प्रशासन बिना मुआवजा दिए यहाँ पर गिरा देगा, मकान गिराएगा तो समझ लीजिए कम से कम 143 घर नष्ट-नाबूद हो जाएंगे और सारे लोग रोड पर आ जाएंगे। मेरा प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन है कि हम सब लोगों की मांग को पूरी करने की कृपा करें और जो भी हाईवे प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है इसको तत्काल रुकवाया जाए। क्या नाम है? सोनू मिश्रा नाम है हमारा। आप लोगों ने जुलूस निकाला है, किस समस्या को लेकर? हम लोगों ने पैदल शांति मार्च आज निकाला है NHAI की नीतियों के विरोध में। ये हम लोगों का 2004 में यहाँ पे 4 लेन का निर्माण हुआ था, तब तत्कालीन जो NHAI विभाग ने हम लोगों को मुआवजा दिया था। जो हम लोगों के निर्माण यहाँ पे 4 लेन में फंसे थे उनको सबको मुआवजा दिया गया था। वर्तमान में 3-4 साल से ये लोग 6 लेन प्रस्तावित किए हैं, उसमें मुआवजा देने के लिए आनाकानी कर रहे हैं। जब हम लोगों ने इस चीज के मुआवजे की मांग करी तो कहते हैं कि उस समय विश्व बैंक का पैसा आया था, अब हमको सरकार पैसा नहीं दे पाएंगे। हम लोगों ने इसकी शिकायत माननीय मंत्री जी के यहाँ, मंत्री जी से, अपने स्थानीय DM कमिश्नर सब जगह की है, तो उनका कहना ये है कि आप लोग अवैध बसे हैं, जबकि हम लोग अपने रकबे में मकान बनाए थे और ये जब हम लोगों की आबादी बसी थी तब यहाँ पे PWD विभाग तक नहीं था। NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग तो बहुत बाद में बना है। तो अब ये लोग जबरन हम लोगों के मकान गिराकर मुआवजा देने में आनाकानी कर रहे हैं। इसके विरोध में हम लोगों ने एकजुटता का संदेश देने के लिए आज ये पैदल शांति मार्च निकाला है और हम ये संदेश देना चाहते हैं NHAI विभाग और प्रशासन को कि अगर बिना मुआवजा दिए हम लोगों को मकान छूने की कोशिश की गई तो हम लोग व्यापक स्तर पर आंदोलन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास के बाहर हम लोग कानपुर देहात से सीनियर संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर के कस्बा मडावरा में थाने के सामने लगे कूड़े के ढेर और नालियों में भरी गंदगी से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। नालियां गंदगी और गंदे पानी से बच कर बीमारियों को बढ़ावा दे रही हैं। इसके कारण आसपास के इलाकों में संक्रामक बीमारियों के फैलने का डर बना हुआ है। बारिश के मौसम में नालियों के भरे होने के कारण पानी सड़कों पर जमा हो जाता है। इससे हैंडपंप के पास दूषित पानी जमा हो रहा है, जिससे जनता को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। हैंडपंप के अंदर पानी का रिसाव भी इस दूषित पानी का कारण बन रहा है, जिससे संक्रमण के खतरे बढ़ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सफाई कर्मी समय समय पर गली मोहल्लों और नालियों की सफाई नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से ये स्थिति बनी है। स्थानीय प्रशासन से जल्द ही इस समस्या का समाधान कर कूड़े निस्तारण और नालियों की सफाई का कार्य प्रभावी बनाने की मांग की जा रही है, ताकि लोगों को स्वस्थ वातावरण मिल सके और बीमारियों से बचा जा सके। ललितपुर मडावरा से सीनियर संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। ललितपुर में गुरुवार रात हुई तेज बारिश ने भरौनी तहसील के ग्राम खिरिया भारंजू में भारी तबाही मचाई। मूसलाधार बारिश के चलते दर्जनों घरों में पानी घुस गया, जिससे ग्रामीणों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई कच्चे खपरेल वाले मकानों में पानी भर गया और घरों में रखा गृहस्थी का सामान बर्बाद हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश उनके लिए आफत बनकर आई है, जहां एक ओर कई घरों में दरारें पड़ गई तो दूसरी ओर लोगों के सामने खाने पीने तक की समस्या खड़ी हो गई है।
पीड़ितों ने प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि अब तक उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। प्रशासन ने भी कोई मदद नहीं पहुंचाई है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने और राहत सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। दादाजी क्या नाम है आपका? क्या परेशानी हो रही है आपको? पानी की क्या क्या नुकसान हो गया है? कपड़ा और क्या हो गया है? पीना का सामान सब यानी खाना बनाने में दिक्कत हो रही है, कुछ परेशानी है। खाना नहीं बनो क्या दो कोई खाना नहीं है, कुछ खाना के कार्य पिसी नहीं बची क्या दो बना ले किसी ये बना तो क्या खाना क्या बनाता हाँ, तो मूल्य किसी- का बचे ही नहीं कसम नहीं है बची जो कि जोन से बना दी मीनन सब अंदर तक पानी भर गया है। अंदर तक अंदर पानी भरेगा सब देखो फुल पूरे पूरे में पानी अंदर टंकी रखी नाच की टंकी रखी वे डूब गई बक्सा रखो वो डूब गया चूल्हे बता दो कम से कम एक गाड़ी जो लकड़ी की रखी बारी और जो चूल्हे जो ना के अंडा सब हमारा नाम ब्रजेश कुमार है। और क्या समस्या है? समस्या ये है भाई, यहाँ पूरे गांव में पानी भर रहा है, पुलिया के पास पूरा कचरा रखा है, नालियाँ साफ नहीं है और शासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है और एक प्रकार से बच्चों का आवागमन भी बाधित है। बच्चे ना स्कूल जा पा रहे हैं, ना करने के लिए व्यवस्था है। इस प्रकार से आप देख भी सकते हैं कि पानी पूरे गांव में भरा हुआ है, गली गली जैसे 4 माह पानी बरसता है तो 4 माह तो बच्चों की शिक्षा और जो रोजगार है और जैसे स्कूल है यहाँ तो जा नहीं पाते होंगे। बिल्कुल नहीं जा पाते हैं। 4 महीने बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल बाधित रहती है, निकलने के लिए बहुत समस्या होती है। जैसे कोई राहगीर है जो ग्रामीण है वो बीमार हो जाते हैं तो दवा को भी नहीं बहुत निकल पाते। समस्या होती है। कभी कभी तो ट्रैक्टर से लेके जाना पड़ता है, कभी कभी सोजना से होके जाना पड़ता है, तब वहाँ अस्पताल तक ले जा पाते हैं। जैसे यहाँ मेहरौनी जाएंगे ब्लॉक स्तर पे तो वहाँ रास्ता कैसा है? वहाँ का रास्ता भी इसी प्रकार से है, हर जगह नाला पड़ा है, नाला से निकल नहीं पाते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। क्या समस्या है? अरे पानी भर गया घर में, बहुत किसी भर गई। जैसे ये ग्राम खिरिया भारन जो है जनपद ललितपुर का, हाँ। यहाँ देखिए सभी लोगों के घर में पानी भर गया है। ये जो रास्ता है जाने का तो ये रास्ता पूरी तरह से भर गया है और आप देख लीजिए वीडियो में, देखिए रास्ता यहाँ पर इतना है कि आदमी अगर कोई बीमार हो जाएगा तो वो निकल नहीं पाएगा। हाँ तो बताइए, आपके घर में पानी भर गया? पानी भर गया, गेहूँ पूरा भर गया। हाँ, क्या नुकसान हो गया? गेहूँ भर गया खाने वाला। तो जो अब जैसे कोई बीमार हो जाएगा तो अब यहाँ जाएंगे कैसे? क्या क्या समस्या हो जाती है? बच्चे स्कूल नहीं जा पाते होंगे। स्कूल नहीं जा पाते, पुलिया टूट गई है। पुलिया कहाँ पे टूट गई? ये वाली। ललितपुर मेहरौनी से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।